दिल्ली के पॉश इलाके माउंट कैलाश में सुबह 11:36 एक महिला खून से लथपथ छत पर पड़ी हुई थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और सामने खड़ा एक शख्स बेहद शांत आवाज में कहता है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं था। वह एक सम्मानित डॉक्टर था और जिस महिला की मौत हुई थी वह पिछले 15 सालों से उसके घर में काम कर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से एक दूसरे को जानने वाले लोगों की कहानी का अंत इस खौफनाक हत्याकांड में हुआ? क्या यह सिर्फ गुस्से का मामला था, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई ऐसा सच जो धीरे धीरे पूरे परिवार को तबाह कर रहा था? आज की इस सच्ची कहानी में हम जानेंगे उस दिन क्या हुआ था और कैसे एक सम्मानित डॉक्टर का नाम एक सनसनीखेज हत्या के मामले में जुड़ गया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दिल्ली के पॉश इलाके माउंट कैलाश में रहने वाले एक मशहूर डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से एक बात को लेकर लगातार तनाव चल रहा था। विवाद किसी बड़ी संपत्ति, पैसों या पारिवारिक झगड़े को लेकर नहीं था, बल्कि उस महिला को लेकर था जो पिछले करीब 15 सालों से उनके घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर मनीष गुप्ता चाहते थे कि अब उस महिला को नौकरी से हटा दिया जाए, लेकिन उनकी पत्नी इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थी। पत्नी का मानना था कि यह वही महिला थी जिसने परिवार के सबसे मुश्किल दौर में उनका साथ दिया था। जब डॉक्टर की मां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, तब इसी घरेलू सहायिका ने दिन रात उनकी देखभाल की थी। यही वजह थी कि डॉक्टर की पत्नी उसे केवल एक नौकरानी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। लेकिन शायद डॉक्टर मनीष गुप्ता के मन में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस जांच के अनुसार इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कई बार बहस हुई थी और धीरे धीरे यह विवाद इतना गहरा हो गया कि डॉक्टर को लगने लगा कि जिस महिला ने उनके घर में काम किया, उसकी अहमियत परिवार में उनसे भी ज्यादा हो गई है। कहा जाता है कि कई बड़े अपराध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे इंसान के भीतर पनप रहे गुस्से, तनाव और नकारात्मक सोच का नतीजा होते हैं। और शायद इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का वर्षों का गुस्सा और अंदर ही अंदर पल रही नाराजगी उसे इतना खतरनाक बना सकती है कि वह एक पल में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करके जरूर बताइए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह शायद आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। फिर वह दिन आया जिसने पूरे दिल्ली शहर को झकझोर कर रख दिया। गुरुवार की सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। माउंट कैलाश के उस घर में भी रोज की तरह कामकाज चल रहा था। मीना भी हर दिन की तरह अपने काम पर पहुंची थीं। उन्हें शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। पुलिस जांच के अनुसार उसी दौरान घर के अंदर हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि डॉक्टर मनीष गुप्ता और मीना के बीच किसी बात को लेकर तनाव पैदा हुआ। इसके बाद गुस्सा इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। जो घर वर्षों से मीना के लिए सिर्फ एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि दूसरे परिवार जैसा बन चुका था, वहीं पर उनके साथ एक बेहद दर्दनाक घटना घट गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर मनीष गुप्ता पर मीना पर गंभीर हमला करने का आरोप है। घटना इतनी अचानक और चौंकाने वाली थी कि बाद में इसकी खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। किसी ने भी शायद कभी नहीं सोचा था कि एक सम्मानित डॉक्टर और वर्षों से उनके घर में काम कर रही महिला के बीच का यह विवाद इतनी भयावह दिशा ले लेगा। और जब इस घटना की जानकारी बाहर आई, तो पड़ोसी, स्थानीय लोग और यहां तक कि मीना के परिवार वाले भी स्तब्ध रह गए। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक साधारण घरेलू विवाद को एक सनसनीखेज आपराधिक मामले में बदल दिया? घटना के अगले ही दिन जब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, तो कई ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने इस पूरे केस को और भी रहस्यमय बना दिया। शुरुआत में लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ रहे थे, तो कुछ लोग काला जादू और नकारात्मक शक्तियों जैसी बातों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने साफ कर दिया कि उन्हें अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इन दावों की पुष्टि करता हो। यानी मामला कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को पता चला कि डॉक्टर मनीष गुप्ता और उनकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से एक मुद्दे को लेकर लगातार मतभेद चल रहे थे। वह मुद्दा था घरेलू सहायिका मीना।
करीब 15 सालों से इस परिवार के साथ काम कर रही मीना सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह गई थी। उन्होंने परिवार के अच्छे और बुरे दोनों समय देखे थे, खासकर उस दौर में जब डॉक्टर मनीष गुप्ता की मां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। बताया जाता है कि उस मुश्किल समय में मीना ने परिवार का पूरा साथ दिया था। दिन रात सेवा करना, देखभाल करना और घर की जिम्मेदारियां संभालना, इन सब के कारण परिवार के कई सदस्य उनके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ गए थे। यही वजह थी कि जब डॉक्टर मनीष गुप्ता ने उन्हें घर से हटाने की इच्छा जाहिर की, तो उनकी पत्नी ने इसका विरोध किया। पत्नी का मानना था कि वर्षों तक परिवार की सेवा करने वाली महिला के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं होगा। लेकिन शायद यही वह मोड़ था जहां से घर के भीतर तनाव बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों, अभी तक की कहानी सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक साधारण घरेलू विवाद था, लेकिन यकीन मानिए, आगे जो खुलासे सामने आते हैं वे इस पूरे मामले को पूरी तरह बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक कहानियां उन्हीं घरों के अंदर छिपी होती हैं, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। एक तरफ पत्नी थीं, जो मीना के पक्ष में खड़ी थीं, और दूसरी तरफ डॉक्टर मनीष गुप्ता, जो उन्हें नौकरी से हटाना चाहते थे। बाहर से देखने पर यह एक साधारण घरेलू विवाद लग सकता था, लेकिन पुलिस का मानना है कि इसी विवाद ने धीरे धीरे एक ऐसे तनाव को जन्म दिया जिसने आगे चलकर इस पूरे मामले को एक भयावह दिशा में पहुंचा दिया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस मामले की परतें खुलती जा रही थीं। पुलिस और जांच अधिकारियों का मानना है कि घर के अंदर चल रहा यह विवाद केवल नौकरी रखने या निकालने तक सीमित नहीं था। असल में यह मामला भावनाओं, अहंकार और रिश्तों के बीच पैदा हुए तनाव का रूप ले चुका था। जांच में सामने आया कि डॉक्टर मनीष गुप्ता को शायद यह महसूस होने लगा था कि जिस महिला को वह एक घरेलू सहायिका मानते थे, उसकी बात और उसकी मौजूदगी को परिवार में उनसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जब भी मीना को घर से हटाने की बात होती, तो उनकी पत्नी उसका विरोध करती थी, और यही बात धीरे धीरे डॉक्टर के मन में नाराजगी पैदा कर रही थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि समय के साथ यह नाराजगी भीतर ही भीतर बढ़ती चली गई। लेकिन घटना वाले दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? यह सवाल अभी भी जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। पुलिस को संदेह है कि घटना से कुछ समय पहले डॉक्टर मनीष गुप्ता और मीना के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। संभव है कि यह बहस पहले से चल रहे तनाव को और ज्यादा बढ़ा गई हो। हालांकि उस समय वहां मौजूद कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। इसी बीच जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार डॉक्टर मनीष गुप्ता पिछले लगभग 10 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इलाज करा रहे थे। बताया गया कि उन्हें अवसाद यानी डिप्रेशन और ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या थी। इसके लिए वह नियमित रूप से दवाइयां भी ले रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक यह नहीं कहा है कि इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का घटना से सीधा संबंध था, लेकिन जांच अधिकारी इस पहलू को भी गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि कई बार लंबे समय तक चलने वाला मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद और भावनात्मक दबाव जब एक साथ मिल जाते हैं, तो इंसान ऐसे फैसले ले बैठता है जिनके परिणाम बेहद भयावह होते हैं। और शायद इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसका अंत एक ऐसी घटना में हुआ जिसने पूरे दिल्ली शहर को हैरान कर दिया। और फिर गुरुवार की उस सुबह जो कुछ हुआ, उसने पूरे माउंट कैलाश इलाके को दहला कर रख दिया। समय था लगभग सुबह 11:36। कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग घरों में थे, कुछ अपने दफ्तरों के लिए निकल चुके थे, और कुछ घरेलू कामगार रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक आसपास के कुछ लोगों को एक इमारत की छत की तरफ से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद हालात ऐसे हो गए कि पड़ोसियों को कुछ गंभीर अनहोनी होने का शक होने लगा। इसी बीच कॉलोनी के एक निवासी ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। फोन पर दी गई जानकारी बेहद चौंकाने वाली थी। सूचना मिली कि पड़ोसी इमारत की छत पर एक महिला गंभीर हालत में पड़ी हुई है और वहां कोई बड़ी घटना घट चुकी है। यह सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बिना समय गंवाए घटनास्थल की ओर रवाना हुई। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां का दृश्य देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। छत पर मीना मौजूद थीं और उनके पास ही डॉक्टर मनीष गुप्ता खड़े मिले। पुलिस सूत्रों के अनुसार
अधिकारियों को देखते ही डॉक्टर मनीष गुप्ता ने कथित तौर पर एक ऐसी बात कही जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। यह सुनते ही पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, तस्वीरें ली गईं और हर छोटे बड़े सुराग को सावधानी से इकट्ठा किया गया। इस बीच पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के घर में ऐसी घटना हो सकती है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। घटना के समय डॉक्टर मनीष गुप्ता की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थीं। बताया गया कि वह अपने नर्सिंग होम में थीं और उन्हें भी बाद में इस घटना की जानकारी मिली। उधर पड़ोसियों और आसपास काम करने वाले कई घरेलू कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि घटना सामने आने से कुछ समय पहले उन्होंने छत की दिशा से चीखने जैसी आवाजें सुनी थीं। हालांकि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद यह मामला पूरे शहर की सबसे चर्चित खबर बन जाएगा। और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उस छत पर ऐसा क्या हुआ था? लेकिन रुकिए, अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। आगे आपको पता चलेगा कि पड़ोसियों ने डॉक्टर के बारे में क्या बताया, पुलिस को कौन कौन से अहम सुराग मिले और आखिर यह मामला पूरे दिल्ली शहर में चर्चा का विषय। अगर आप ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज बिना किसी बनावटी ड्रामे के देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्चे और रहस्यमय मामलों की पूरी कहानी लेकर आते रहते हैं, जिसने वर्षों पुराने रिश्ते को एक भयानक अपराध में बदल दिया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू शायद मीना के परिवार के लिए था। एक ऐसा परिवार जिसे सुबह तक यह भी नहीं पता था कि उनकी जिंदगी कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदलने वाली है। उस दिन भी मीना रोज की तरह अपने घर से काम पर निकली थी। ना कोई चिंता, ना कोई डर और न ही किसी अनहोनी का कोई संकेत। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनके परिवार को एक ऐसा फोन कॉल मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मीना के बेटे रॉबिन के अनुसार जब उनकी मां सुबह घर से निकली थी तब वह पूरी तरह सामान्य थी। घर वालों को लग रहा था कि वह हर दिन की तरह अपना काम खत्म करके शाम को वापस लौट आएंगी। लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। रॉबिन के लिए यह खबर किसी भयानक सपने से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि उनकी मां की हत्या कर दी गई है। शुरुआत में उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस घर में उनकी मां पिछले लगभग 15 वर्षों से काम कर रही थी, वह घर उनके लिए कोई अनजान जगह नहीं था। इतने लंबे समय तक एक ही परिवार के साथ काम करने के बाद उन्हें लगता था कि वहां सब कुछ सुरक्षित है। यही वजह थी कि अचानक मिली इस खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। उधर मीना के भाई शुभोध धरगल भी इस घटना को लेकर बेहद परेशान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें भी सीधे पुलिस या किसी अधिकारी से जानकारी नहीं मिली थी, बल्कि रिश्तेदारों और अन्य लोगों से पता चला कि उनकी बहन के साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है। जब वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से पुलिस जांच चल रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग इकट्ठा हो चुके थे और हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। शुभो के अनुसार शुरुआत में उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, जो महिला रोज की तरह सुबह काम पर गई थी, वह कुछ ही घंटों में इस दुनिया से कैसे चली गई। परिवार के लोगों के लिए यह केवल एक अपराध की खबर नहीं थी, यह उनकी मां, उनकी बहन और उनके परिवार की सबसे अहम सदस्य को खो देने का दर्द था। और शायद इसी वजह से आज भी मीना के परिवार के लिए इस घटना पर यकीन करना उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन था जब उन्हें पहली बार यह खबर मिली थी। जैसे जैसे इस मामले की खबर फैलती गई, वैसे वैसे मीना को जानने वाले लोग भी सामने आने लगे और उनकी बातों से मीना की जो तस्वीर सामने आई, वह इस पूरे मामले को और भी भावुक बना देती है। इलाके में काम करने वाले कई लोगों का कहना था कि मीना किसी विवाद या झगड़े में पड़ने वाली महिला नहीं थी। वह शांत स्वभाव की थीं, अपने काम से काम रखने वाली थीं और ज्यादातर समय चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती थीं। मीना के साथ पहले काम कर चुकी एक घरेलू कामगार पूजा वर्मा ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताईं। उनके अनुसार मीना कई वर्षों से उस परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। इतने लंबे समय में वह केवल एक कर्मचारी नहीं रही, बल्कि इलाके के लोगों के बीच
एक परिचित चेहरा बन चुकी थीं। लोग उन्हें जानते थे, उनके व्यवहार की तारीफ करते थे और उन्हें एक सरल एवं शांत महिला के रूप में देखते थे। पूजा वर्मा ने बताया कि जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मीना जैसी महिला के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। उधर पुलिस भी इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई थी। जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था और आखिर वह कौन सा क्षण था जिसने हालात को इतना गंभीर बना दिया। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। जांच टीम एक एक मिनट की रिकॉर्डिंग देख रही थी। साथ ही पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही थी। घरेलू कामगारों के बयान दर्ज किए जा रहे थे। परिवार के सदस्यों से सवाल किए जा रहे थे और उस व्यक्ति से भी जानकारी ली जा रही थी जिसने सबसे पहले पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी थी। पुलिस का मानना था कि इस मामले का सच किसी एक बयान में नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे सुरागों में छिपा हुआ है और इन्हीं सुरागों को जोड़कर जांच अधिकारी उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने पूरे दिल्ली शहर को हैरानी में डाल दिया था। आखिर एक सम्मानित डॉक्टर और वर्षों से उसके घर में काम करने वाली महिला के बीच ऐसा क्या हुआ जिसका अंत इतनी दर्दनाक घटना में हुआ। लेकिन इस पूरे मामले का एक पहलू ऐसा भी था जिसने जांचकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों को भी उलझन में डाल दिया, क्योंकि जो तस्वीर पुलिस जांच में सामने आ रही थी वह उस छवि से बिल्कुल अलग थी जो लोग वर्षों से डॉक्टर मनीष गुप्ता के बारे में जानते थे। घटना के बाद जब मीडिया और पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से बात की तो कई पड़ोसियों ने डॉक्टर के बारे में ऐसी बातें बताईं जो इस मामले को और भी रहस्यमय बना देती हैं। जिस पड़ोसी ने सबसे पहले पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी थी, उसने भी डॉक्टर मनीष गुप्ता को लेकर हैरानी जताई। उसका कहना था कि उसने कभी डॉक्टर के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं देखा था जिससे लगे कि वह किसी के लिए खतरा बन सकते हैं। पड़ोसी के अनुसार मनीष गुप्ता एक अच्छे और शांत स्वभाव के इंसान माने जाते थे। उनका व्यवहार सामान्य था, वह अपने काम से काम रखते थे और कॉलोनी में उनकी छवि एक सम्मानित व्यक्ति की थी। यही नहीं, पड़ोसी ने उनकी पत्नी के बारे में भी कहा कि वह बेहद सभ्य और विनम्र महिला हैं। यानी बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य और सम्मानित दिखाई देता था। लेकिन अक्सर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इंसान की असली कहानी हमेशा बाहर दिखाई देने वाली तस्वीर जैसी नहीं होती। कई बार वर्षों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और फिर अचानक एक ऐसी घटना सामने आती है जो हर किसी को हैरान कर देती है। डॉक्टर मनीष गुप्ता की प्रोफेशनल जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने साल 1999 में जयपुर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के बड़े अस्पतालों में काम किया, पहले GB पंत अस्पताल और फिर देश के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में से एक एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी। मेडिकल क्षेत्र में उनका करियर लगातार आगे बढ़ता रहा। साल 2005 में उन्होंने त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 2006 में दक्षिण दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में अपना निजी क्लिनिक शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने एक सफल डॉक्टर के रूप में पहचान बनाई। मरीज उन पर भरोसा करते थे, पड़ोसी उनका सम्मान करते थे और समाज में उनकी छवि एक शिक्षित और सफल व्यक्ति की थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसी व्यक्ति का नाम एक ऐसे आपराधिक मामले से जुड़ गया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। एक तरफ वर्षों की मेहनत से बनी प्रतिष्ठा थी और दूसरी तरफ एक ऐसा आरोप जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी की जांच कर रही है। CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब शायद आने वाले दिनों की जांच में ही मिल पाएंगे। और इसी के साथ यह मामला हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी सबसे चौंकाने वाली कहानियां वहीं से निकलती हैं जहां लोग सबसे कम शक करते हैं।